एमएलए साहब राम साहेब वर्मा जी, पूर्व एमएलए मान सिंह जी, राजेंद्र जी मीणा जी, और सबसे जरूरी हमारे दिल के चहेते प्रत्याशी सुखबीर जी जयसौरिया साहब, आपको राम राम। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आप सबके साथ, लेकिन इतना ही कहूंगा, यही समय है, सही समय है। इसी समय पर हमें वो करना है जिसके लिए मोदी जी हमें टकटकी लगाकर देख रहे हैं। टॉक सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया को भारी मतों से जिता के भेजना है। मैं प्रण करता हूं, आप भी प्रण करिए मेरे साथ। हाथ उठा करके बताएं मुझे कि एक मुश्त पिछली बार से ज्यादा तादाद में वोट दे करके हम जौनपुरिया जी को राजस्थान में 25 की 25 सीटों को और पूरे भारत में 400 पार करके बताएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको कि पिछले 10 सालों से सेंटर में मोदी जी हैं और टॉक सवाई माधोपुर में जौनपुरिया जी हैं। इस बार दोनों को हैट्रिक लगाने का जिम्मा हमारा है, हम लगा के देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, बहुमत से जिता करके भेजना है। एक एक बूथ पर हमें यह निश्चित करना है कि पिछले से ज्यादा वोट पड़े। हमें सबको, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, सबको मिलकर के माननीय सुखबीर जी जौनपुरिया जी को, माननीय मोदी जी को वहां पहुंचाना है जहां पर हम सबकी आशाएं लगी हुई हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में एक बार फिर आप मेरे साथ बोलिए, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद विजय जी भाई साहब। अब मैं हमारे एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नारायण जी मीणा साहब, उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई साहब पधारें और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया, सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया, सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया। आज इस टॉक सवाई माधोपुर की लोकसभा की नामांकन रैली में उपस्थित राजस्थान सरकार में शिक्षा को भारतीयकरण की ओर ले जाने वाले, शिक्षा को भारत की संस्कृति की ओर ले जाने वाले मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय मदन जी दिलावर, जो इस लोकसभा के प्रभारी हैं, मंच पे उपस्थित, जिनका जिम्मा आपको शुद्ध और शीतल पेयजल पिलाने का है, मोदी की जन आकांक्षी योजना घर घर जल पहुंचाने का जिनका जिम्मा है, ऐसे हमारे मंत्री श्री कन्हैयालाल जी, मंच पे उपस्थित निवाय के विधायक राम साई जी, जिला प्रमुख हमारी बहन सरोज जी, इस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत मेहता जी, सुशील जी दीक्षित, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी, राजेंद्र जी भैंसला जी, और एससी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे सतीश जी चंदेल, और हम सब के चहेते जिसके लिए आज ये विशाल पंडाल भरा ऐसे हमारे सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु जिस प्रकार का सरल स्वभाव, इनका कोई बच्चा भी जाके इनको काम के लिए कह देता तो ये मना नहीं करते हैं। एक और कांग्रेस ने ऐसा सांसद का प्रत्याशी बनाया है जिसके गेट पर कोई चले गया तो पहले तो कुत्ते आएंगे भौंकते हुए, फिर वो निकलेगा उस व्यक्ति को डांटता हुआ। ऐसा कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। एक ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में आए जो पिछले 10 वर्षों से आपके बीच में रहे,
चाहे वो सुख दुख हो, चाहे वो पार्टी का कार्यक्रम हो, मैंने सदैव सुखबीर सिंह जी जोनाप्रिया को आपके बीच में देखा है। मैं जब सवाई माधोपुर का प्रभारी लगभग 3.25 साल रहा, तो पार्टी का काम हो चाहे सेवा का काम हो, जब भी हमने इनको बताया इन्होंने कभी ना नहीं की। मित्रों, आज हम सब इसलिए उपस्थित हुए हैं, आप बड़ी संख्या में, आपका जोश देखकर मुझे लग रहा है हम हैट्रिक तो बनाएंगे जोनाप्रिया जी की, हम 400 सीटें पार करेंगे, राजस्थान में 25 की 25 सीटें पार करेंगे। किंतु इस बार आपका जोश देखकर मुझे लग रहा है कि आप 3 गुना जो वोट जीत हुई थी उससे 3 गुना ज्यादा की जीत इस बार टोंक सवाई माधोपुर में होने वाली है। मित्रों, ये मोदी जी की सरकार थी जिसने आपसे वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी मैं मेरे किसान भाइयों को विकास की ओर ले जाऊंगा, जो मेरा किसान भाई है उसको नई ऊंचाई प्रदान करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों को आगे उनके लिए उनकी तकलीफ को समझा और किसान सम्मान निधि देने का काम किया। यही नहीं, वो किसान सम्मान निधि सीधी तुम्हारे खातों में आई। वो क्यों आई? क्योंकि उन्होंने डीबीटी के माध्यम से जनधन के खाते खोले। जब जनधन के खाते खुले थे तो कांग्रेसी मित्र कहते थे ये मोदी गरीबों के पैसों को ले जा करके अमीरों को देगा, किंतु वो जनधन के खाते खुले और जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम दर्ज हुआ। उसके माध्यम से आज उधर कंप्यूटर पे बटन दबता है, आपके खाते में पैसे आते हैं। आज प्रदेश की सरकार बनी, उसने ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने लंबे समय तक अटका रखा था, हमारे टोंक में पेयजल की और सिंचाई की असुविधाएं थी, पानी की कमी थी, हमारे किसान भाई खेती नहीं कर पाते थे ढंग से। उन्होंने, हमारे भजन लाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पेयजल की समस्या का निदान किया और इस कैनाल प्रोजेक्ट को साकार करने का काम किया। मित्रों, आज सब इस रैली में आए, सुखबीर सिंह जी जोनाप्रिया को आप भारी बहुमत से जिताएंगे। ये बनेगी कि हमने पूरे उत्साह के साथ मोदी जी को राजस्थान में जो 25 कमल भेजे हैं उसमें टोंक सवाई माधोपुर से कमल को भी भारी मतों से जिता करके भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अब मैं टोंक जिला प्रमुख श्रीमती सरोज जी बंसल से निवेदन करूंगा कि आए और समय का अभाव कर रखते हुए थोड़ा सा जल्दी अपने उद्बोधन दे। धन्यवाद। जय बोले भारत माता की। उमंग, जोश और उत्साह से भरे हुए आज इस नामांकन रैली में हमारे बीच में उपस्थित पंचायत राज और शिक्षा मंत्री हमारे मदन जी दिलावर भाई साहब, हमारे यहाँ के टोंक जिले के गद्दावर नेता जय कन्हैयालाल की, हाथी घोड़े पाल की कन्हैयालाल जी भाई साहब, राम साहे जी भाई साहब, हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित मंच, सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं हमारे बीच में भेजते हैं, उन योजनाओं को परिवार मानकर हमारे जो माननीय सांसद साहब हैं उनको पूरे टोंक और सवाई माधोपुर को अपना परिवार मानकर उन पूरा समय यहीं देकर उन योजनाओं को हमारे बीच में पहुंचाते हैं। और जो दूसरा जो हमारा प्रत्याशी है सामने वाला, हम दोनों में अंतर को पहचाने कि कौन ज़्यादा ईमानदार है, कौन ज़्यादा हमारे बीच में ज़्यादा समय दे सकता है, कौन हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुनता है। इस अंतर को पहचानते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से हमारे सांसद साहब को पहुँचाए, भारी मतों से जिताए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रमुख साहब। अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए निवाई से विधायक श्री राम साई जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपना उद्बोधन दे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी, सम्मानीय
हमारे कैबिनेट मंत्री मदन जी दिलावर जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, और इस जिले के गौरव और ERCP को जो घर घर तक पहुंचाने वाले भाई कन्यालाल जी, जिनको कहते हैं जय कन्यालाल की, हाथी घोड़ा पाल की, सम्मानीय मंच पे विराजमान राजेंद्र जी भाई साहब, बामणवास वाले राजेंद्र जी भाई साहब, मान सिंह जी, हमारा गौरव है टोंक जिले को कि ये जब भी आते हैं और हमारे यहाँ से सीट जीत के जाती है, चाहे वो मोदी है तो मुमकिन है, या नारा भी यही लगता है, और ये तीसरी हैट्रिक बनती यही रहती है। साथियों, ये चुनाव जौनपुरिया जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है इस देश की आस्था का चुनाव है, इस मोदी जी की आस्था का चुनाव है, और ये राष्ट्र का चुनाव है। तो मैं आप लोगों से इतना निवेदन करता हूं कि प्रत्याशी में डिफरेंस करो। आज वो व्यक्ति, कांग्रेस के कई लोगों से बात होती है, जब राजनीति में होते हैं तो बात होती है, वो कहते हैं यार हमारे को तो हमारा प्रत्याशी पूछता ही नहीं, बोले कि हमारे प्रत्याशी जौनपुरिया जी हैं जो हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अपने साथ लेके चलते हैं, गांव गांव में घूमते हैं। जैसे वार्ड पार्षद होता है, जैसे CR होता है, वैसे DR होता है, ये हर गांव में जाते हैं। पिछले 10 साल से इसलिए चेहरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इनको प्रत्याशी बनाया ताकि हमें किसी को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। चाहे कोरोना काल हो, चाहे इनकी रसोई चल रही हो, जितने महान व्यक्ति और जिनको टिकट दिया, तो आप और हमारा भी दायित्व इस देश के लिए बनता। आप ये मान के चलें, हाथ खड़े करके कहें कि इस बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार 400 पार तो है ही, इस बार 25 को मिला करके 425 पार करें, दोनों हाथ खड़े करके। अब ये समय आ गया है, ये आज सभा हो गई, नामांकन रैली हो गई, अब हमारे को प्रत्येक बूथ पे जितने भी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को कभी आराम नहीं मिलता है, चाहे VC के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, कार्यकर्ता हमेशा लगा रहता है। तो मेरा तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक वोटों से अपन जिताएंगे, और प्रत्येक बूथ पे जाके आज से अपना काम संभाल लें। कोई भी बात हो, अपने जो भी मंडल अध्यक्ष हैं, जो भी हमारा शक्ति केंद्र या हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जनप्रतिनिधि, उनको कोई कमी हो तो उनको बताएं, और भारतीय जनता पार्टी को अधिक जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद विधायक महोदय। अब मैं जन जन के लाडले टोंक सवाई माधोपुर के सांसद साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आए और अपना उद्बोधन दे। हीरे मोती से भी महंगे मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं, ये समय है बूथ पर लड़ाई लड़ने की। जितना जोश आज आप में दिख रहा है, हर कार्यकर्ता तन और मन और धन के साथ आज जिस तरीके से जाजम पर नीचे बैठा है, ये मेहनत हमें बूथ पर दिखना चाहिए। जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा। बोलो भारत माता की। जिस हिसाब से चारों तरफ अभी तो आधी जनता बाहर है, मैं कहूँगा कहीं न कहीं हमसे कमी रह गई कि रात को भी एक चक्कर और लगा लेते थे, टेंट आगे तक होता तब जाके पूर्ति हो पाती। आज के इस चुनावी सभा में हम सबके बीच हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मदन जी दिलावर साहब, जो लोकसभा के प्रभारी भी हैं, हमारे टोडा मालपुरा के विधायक, और जिस राजस्थान ज्वलंत मुद्दे से परेशान हैं, जो पूर्व का मंत्री रोज ईडी में जा रहा है क्योंकि पाइप 6 इंच पे डाल दिए। अब मंत्री जी जिस हिसाब से खिंचाई कर रहे हैं तो अधिकारी की सिटकारी बोल रही है। ऐसे हमारे काबिल मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, हमारी जिला प्रमुख सरोज जी बंसल साहब, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह जी मेहता साहब, हमारे सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष माननीय सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय रामसाह जी वर्मा साहब, मान सिंह जी गुजर साहब, राजेंद्र जी गुजर साहब, हमारे राजेंद्र मीणा जी, नारायण जी मीणा साहब, नरेश जी बंसल साहब,
लक्ष्मी जी जैन साहब, हमारे सभी प्रधान, सभी चेयरमैन, हमारे प्रत्याशी रहे विजय जी, हमारी मूर्ति जी मीणा साहब, मंच पे हमारे सम्मानित हमारे गिरिजी महाराज और सारे पीछे कार्यकर्ता बैठे सम्मानित, आप सबको मेरा प्रणाम। और सम्मुख बैठे सभी कार्यकर्ता साथियों, सारे पत्रकार बंधु, आज आप सबको मालूम है कि आप सबके आशीर्वाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से और आज प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच में दोबारा फिर आने का मौका मिला है। मैं आप सबके निवेदन धन्यवाद करूं कि 10 साल आप सबने मुझे मौका दिया। मैं फिर आपसे कहूं कि आदमी गलती का पुतला है, आपका हूं, आपका रहूंगा। हो सकता है मेरे जाने अनजाने में किसी को गलती हुई हो तो मेरे को अपना समझ कर क्षमा कर देना, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने मेरे सामने भेजा है, मैं तो जब तक प्रत्याशी बना भी नहीं था उससे पहले उसकी नींद हराम होने लगी थी। टॉक के अंदर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कहा कि ये जो यहाँ का गुरु घंटाल है, इसके पीछे 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है। अरे मैंने कहा यार तू तो डीजी रहा हुआ है, जब जो आदमी डीजी रहा है अगर उसको पुलिस का कानून का भी नहीं नॉलेज तो फिर तेरा धिक्कार है डीजी रहना भी, इसका मतलब खाकी ड्रेस की भी बेइज्जती कर देने। जब 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है और हिस्ट्री सीटर है, अरे भले आदमी तेरा काम तो मुफ्त में ही हो रहा है, उन पुलिस वाले से मिल के जल्दी अरेस्ट करा के अंदर करा दे, तेरी तो चैन तो नींद सो जा भागे। आप बताओ उसे यही पता नहीं, जो आदमी डीजी रह लिया हो उसको यही नहीं पता 3 प्रदेशों की पुलिस भोग रही है। साथियों, आज भरी सभा के बीच में कहूं, मैं आज तक कभी जिंदगी में आप सबको भगवान साक्षी मानते हुए मैं गंगा जल हाथ पे लेकर कह सकता हूं, ना तो मैं कभी हवालात गया और ना कभी जेल गया, और वो आदमी मेरे पीछे वारंट जारी करा रहा है। देखो ताजुब बात ये है, इससे पता लगता है बौखलाहट का। साथियों, आज सबको पता लग गया जिस हिसाब के अभी और नेता आ रहे हैं, दिया कुमारी जी थोड़ी 10 मिनट लेट है, अभी पहुंचने वाली है। गोठवाल साहब हमारे बीच में, हमारे खंडार के विधायक और प्रदेश के महामंत्री, ऐसे यशस्वी हमारे माननीय जितेंद्र जी गोठवाल पधार रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। उधर से आगे हाँ, इधर ही। आज साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर में जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व हमें मिला और जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, आज उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होता है। ये जनता उस बात को मानती है और उनकी बात को पूरा करने में कहीं कमी नहीं छोड़ती। आज राजस्थान के 25 के 25 सांसद आपके सामने जीत रहे हैं। कांग्रेस के आज प्रत्याशी सामने टिक नहीं पा रहे, कभी कोई छोड़ के भागता है, कभी कोई छोड़ के भागता है, कभी कहीं कोई तब्दील करता है, कभी कोई तब्दील कर रहा है। ये हालत आज कांग्रेस की है। जहां जहां भी गठबंधन किए थे वो गठबंधन भी कहीं नहीं हो पाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, वो गठबंधन भी कहीं नहीं चल पा रहे। आज अब सबके सामने है कि आप सबसे मैं एक बात पूछूं कि जाति पाति का चुनाव नहीं, ये हम सब का चुनाव नहीं, ये चुनाव राष्ट्र के नाम का चुनाव है, ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। मैं आप सबसे एक बात पूछूं, घर में जाके एक बात चर्चा कर लेना, अपने पड़ोसी से भी पूछ लेना, जो भी हमारे कांग्रेस भाई हो उससे भी दिल पे हाथ धर के पूछना कि मेरे भाई एक बार बता दे कि जो 10 साल में चेंज हुआ है, क्या इस देश को मोदी चला सकता है, क्या इस देश को राहुल गांधी चला सकता है? बोलो, मोदी चला सकता है ना? तो मैं आज आप सबसे एक बात की
विनती कर रहा हूं कि आज कांग्रेस का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ हमारे गांवों में, शहरों में लोग हैं, अगर वो इस बात की इंतजार में हैं कि हमसे कोई आगे कह तो दे कि मैं भी मोदी के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आप सबसे एक बात की निवेदन करूं कि आप अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में एक बार मोदी जी हमसे कहते हैं कि मेरी तरफ से राम राम जाकर कह देना मेरे कार्यकर्ताओं से। मैं भी आपसे निवेदन करना हूं कि मोदी जी के राम राम को लेकर आप जाकर कह देना कि मोदी जी ने हमको भेजा है, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। अगर आपको अच्छा लगे और देश को वो चला सकते हो तो मोदी को वोट दे देना। अगर आपका दिल गवाही देता हो कि राहुल गांधी चला सकता है तो राहुल को वोट दे देना। मैं आपको वादा कर रहा हूं 90% लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कोई आदमी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं आज की डेट में। हम सबका प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है। साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस साहब का काम किया है, अगर मैं टोंक से जाता था, माधोपुर से जाता था, 7-7 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे। आज बहुत लोग आप बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चल लिए होंगे, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज 2.5 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है। आज ये सपने हम देख रहे हैं। आज आने वाले समय में जिस हिसाब से पानी की कमी थी, आज हम ये कह सकते हैं कि पीएचडी मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि हर घर को नल से जल देंगे। मैं समझता हूं अगले 1 साल के अंदर अंदर, अभी कन्हैया जी आपको बताएंगे, हर घर तक नल से जल देना हमारा कर्तव्य होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपको हर घर को पानी देके देंगे। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि 2014 में जब हम आए थे, इधर से कन्हैयालाल मेरे साथ और हम दोनों साथ साथ जब क्षेत्र में घूमते थे, तो मैं जब भी कहता था कि गांव में, पंचायत में कितने घर, कि 1200 घर, कच्चे मकान कितने, 600, मगर 12 शौचालय मंजूर, 600 से 600 मकान मंजूर। तो 2-3 दिन घूमने के बाद में कन्हैयालाल मेरे से कह रहा एमपी साहब मेरे को माफ कर। मैं क्या हुआ? कह रहा इतने झूठ बोल जो जनता मान ले, नहीं तो मैं एमपी कभी कभार आता है, मैं तो रोज यहीं रहूंगा, मेरी चांद पिटाई में क्या जवाब दूंगा। मैंने कह रहा है बात सुन कन्हैयालाल जी, मोदी है इसका नाम, और मैं बात करके आया हूं, ये सारे सपने जमीन पर उतरेंगे, साकार होंगे। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, आज हर आदमी शौचालय यूज कर रहा है और टोटल दोनों जिलों के अंदर में 1 लाख मकान बनाकर समर्पित कर दिए। अगले 1 साल के अंदर में एक भी कच्चा मकान नहीं बनेगा। हर कार्यकर्ता मोदी बन गए, जाके कह देना जो भी ढाणियों में लोग रह रहे हैं सबका पक्का मकान देंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये सब कुछ बदलाव दिखाई देगा। साथियों, आज मैं माननीय भजनलाल जी का धन्यवाद करूंगा कि माननीय भजनलाल जी ने सबसे पहले मालपुरा में आके तो 450 में गैस सिलेंडर किया, और जो ERCP का, जो कि कन्हैयालाल पगड़ी नहीं बांध रहे बहुत दिन से, आज वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। और मैं सबस दिखाई देता है सामने कि एक दिन ये टोंक जिले और माधोपुर जिले के अंदर में, यहां पर जैसे पंजाब में धान होती है, ऐसे तो मेरा किसान धान बोएगा, और जैसे यूपी में गन्ना बोता है, ऐसा मेरा किसान गन्ना बोएगा। आज हम ये सोच सकते हैं कि आज से पहले कभी हमने सपने देखे होंगे, लेकिन ये धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं, आप सबके सामने होंगे। आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज मोदी है तो मुमकिन है। ये भी टोंक से शुरुआत हुई थी, और आज मैं कह सकता हूं 65 साल की मांग, आज टोंक की रेल की मंजूर हो गई। ये इतना बड़ा काम था जो टोंक के लिए कह दे। लोग कहते थे कि रेल मंजूर करा दे, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर रेल तो बहुत बड़ी बात है। अनेकों काम हो रहे हैं। आज दौसा गंगापुर वाली लाइन 30 साल पुरानी थी, 30 साल पे, उसके ऊपर भी रेल घुमा के मैं गंगापुर तक रेल में बैठ के चला गया। आज वो काम हम देख रहे हैं जो कभी असंभव थे, उनको संभव करके दिखाया है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हम एक बात, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको, जब देश का प्रधानमंत्री अपना जीवन सब कुछ दांव पे लगाकर इस देश के लिए खपा रहा है, और आज देश को जहां 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा था वहां 5 पर लाकर खड़ा किया है, और अगले 2 साल के अंदर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। 500 साल मुगलों का राज हो गए,
आज हम देखते हैं 65 साल देश को आजाद हुए हो गए, कौन नहीं जानता था कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि आज सबके सामने अयोध्या में रामलला मंदिर बनके कंप्लीट हो गया। आज सबको ये पता लग गया। नहीं तो कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे कांग्रेस के लोगों, आप तो इसको काल्पनिक बताते थे। आज मोदी ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी और अगली बहुत तारीखें आपके सबके सामने कर दी। जिस जम्मू कश्मीर को नेहरू के टाइम में इसको अभिन्न अंग रखा था, आज उस 65 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 500 रुपए में पत्थर फेंकवा के कांग्रेस अपने राज करती थी, आज वहां पर जब मोदी ने ये हटाया कि 370 और 35 से हटाई, तो कांग्रेस ने कहा था कि खून की नदी बह जाएंगी। अरे साथियों, खून की नदी तो नदी, वहां कतरा भी नहीं बहा। और आज जम्मू कश्मीर में G20 हो रही है, चारों तरफ विंटेज कार रैली हो रही है, चारों तरफ अमन चैन हो रहा है। और आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद ये पुकार रहा है कि मोदी मोदी मोदी, जो पाकिस्तान को नाम भी नहीं था। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर में इतने लोकप्रिय हैं कि हर देश उनसे मिलना चाहता है। अमेरिका जैसा देश आज हाथ मिलाना चाहता है। इससे बड़ी बात हमारे सबके गौरव के लिए नहीं हो सकती। जब उस आदमी ने संकल्प ले रखा है, जब जब इस धरती पर अत्याचार अन्याय हुए, तब तब किसी न किसी भगवान के रूप में, स्वरूप में कोई पैदा हुआ है। आज मैं सोचता हूं, जिस साहब ने कांग्रेस ने देश को लूटा था, आज उसके अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए देश का प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुआ है इस धरती के ऊपर। और आज उनके सामने होते हुए सब कुछ साकार होता दिखाई दे रहा है। आज हम कार्यकर्ता बंधुओं, एक बात हम कहें, जिस आदमी ने अपना जीवन खपा दिया हो, इस देश के लिए लगा दिया हो, क्या हम एक दिन नहीं दे सकते? बताओ, एक दिन दे सकते हैं ना? मोदी के नाम पे एक दिन दे सकते हैं? एक दिन धूप में खड़े हो सकते हैं? एक दिन बगैर खाए रह सकते हैं? तो साथियों, एक बात का मैं संकल्प लूं, सारे अपने दिल पे हाथ धर के एक बात कह दो कि अगर मोदी के सेना में हम सिपाही हैं, तो जब मोदी बॉर्डर पे जाके भी सैनिक के साथ होली दिवाली मनाता है, तो क्या हम यहाँ बैठ के एक दिन पसीना नहीं बहा सकते? मेरा सबसे निवेदन है साथियों कि 26 तारीख के लिए अपनी वोट डाल के, अपने परिवार की वोट डाल के, अपने पड़ोसी की वोट डाल के और सेल्फी लेके कह देना कि मोदी जी, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। जब आप इस देश के लिए खप रहे हो, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। बोलो, दोनों हाथ करके बताओ कि 26 तारीख को एक एक वोट, पड़ोसी की भी, अपनी भी, सबकी डल है। मोदी 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 मोदी। युवा मोर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके जोश को देखते हुए। मैं समझता हूं कि हम सब मोदी का परिवार हैं और मोदी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। आज आप इस टोंक सवाई माधोपुर की आन है, बान है, शान है और ऐसी युवा शक्ति आप में विराजमान है कि आप एक युवा की तरह इस टोंक सवाई माधोपुर की गांव गांव, ढाणी ढाणी तक घूमते हो। ये एनर्जी आपकी बनी रहे और तीसरी बार जो हैट्रिक लगने जा रही है, उसमें आपका योगदान हो। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले, दुश्मनों को दत्ता बताने वाले हमारे बीच में कन्हैया लाल जी के बिना मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दे। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार मैं बोलूंगा 4 जून, आपको बोलना 400 पार। 4 जून, 4 जून।
लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व, भारत के राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा त्योहार जो हमारे टोंक सवाई माधोपुर में 26 तारीख को हमारा सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा। उस दिन उसके प्रत्याशी के रूप में, कमल के निशान के रूप में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में हमारे सांसद साहब सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया जी के आज नामांकन रैली में जो पधारे, हमारे शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री और जिन्होंने पिछले 4 महीनों में राजस्थान में नई इबारत लिखी, ऐसे बड़े भाई मदन जी देवलौर साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, विधानसभा में मेरे साथी आदरणीय जितेंद्र जी गोटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशील जी, मेरे विधानसभा के साथी निवाई से विधायक आदरणीय रामसाई जी वर्मा साहब, हमारे विधानसभा में पूर्व साथी आदरणीय मान सिंह जी, हमारे विजय जी बेसला जी, राजेंद्र जी, हमारी प्रमुख हमारी बहन सरोज जी, लक्ष्मी जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष पूर्व वर्तमान सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, नारायण जी हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित मंच और सामने विराजे जिनके कंधों पे वापस भारत को विश्व में तीसरी ताकत बनाने की जो जिम्मेदारी मिली है, सामने मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु। दोस्तों, ये चुनाव जौनपुरिया जी नहीं लड़ रहे, सामने बैठे हुए ये कोई भी नेता या पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, जिस गति के साथ पिछले 10 वर्षों में जो हमारा देश 2014 से पहले एक निराशा के भाव में हर आदमी के अंदर निराशा थी, रोजाना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें सुनते थे, कहीं ना कहीं पूरे भारत में किस जगह पे आज ब्लास्ट हो जाएगा, हमारे सैनिकों को कितने सिर काट के ले जाते थे। एक तरह से हमारा देश जो 1947 में चीन और भारत दोनों की बराबर ताकत थी, बाकी जिन हाथों में देश की सत्ता की बागडोर दी, जिन्हों को काम करने का, हमारा देश का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी दी, उनकी गलत नीतियों की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से हमारा देश 2014 तक आते आते हम विश्व में 11वें स्थान पे चले गए। और जहां चीन के अंदर अच्छे लोगों के उनकी नीतियों की वजह से विश्व में वो दूसरे स्थान पे चले गए। जब 2014 में इस लोकतंत्र में जो हमारे मालिक जो सामने विराजे हैं, भारत की जनता जो इस लोकतंत्र की मालिक है, जनता ने करवट ली। जनता ने सोचा ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने देश को एक तरह से विश्व में बहुत पीछे ले गया, भारत की जगह जगह बदनामी करने लगे, लूट मचा ली, उनको बदलने का आपने मानस बनाया और ऐसे आदमी को आपने सत्ता की बागडोर दी, आपने आपका भविष्य चुनने का मौका दिया। जो पार्टी देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए एक सिद्धांतों के आधार पर जो पार्टी चलती है, उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को आप लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। दोस्तों, 2014 से जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 542 सीटों में हमारे टोंक से आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया जी को हमने यहाँ से जिता के भेजा। कई लोग जहाँ जाते हैं अब सवाल करते हैं कि साहब जौनापुरिया जी ने हमारे क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के अंदर अगर हम जौनापुरिया जी को जिता के नहीं भेजते तो आज हमारा देश विश्व में 11वें स्थान से फिसल के आज विश्व आगे जो बड़ा 5वें नंबर की ताकत बनी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट की ताकत, जौनपुरिया जी की ताकत की वजह से बना।
आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लेकर आए वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए, तो जौनपुरिया जी की बदौलत लेकर आए। आज हर घर के अंदर मकान बन रहा है, हर किसी के कच्चा मकान पक्का बन रहा है, शौचालय बन रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज हमारे किसान की आमदनी डबल करने का जो डिसीजन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, तो आपके भागीदारी है, आपकी वोट की ताकत की मिल रही है। वो वोट के रूप में आपके सामने जौनपुरिया जी बैठे हैं। 2014 तक जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास जो पैसा आता था, क्योंकि हमारे पास आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर थे, चाहे सैन्य ताकत में ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, चाहे एग्रीकल्चर में कृषि में ले लो, चाहे उद्योगों में ले लो, चाहे आपके विकास में ले लो, हर तरह से हम बहुत पीछे थे। आज हम विश्व के अंदर, आप लोगों ने आज ही मैंने अखबार पढ़ी, हम जहाँ पे हम निर्यात करते थे हथियारों को, आज हम हथियार बाहर आयात करते थे, हम हथियार बाहर भेज रहे हैं निर्यात। 21,000 करोड़ से ज्यादा का तो आज हमने इतिहास रचा बाहर हथियार। और सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को जिता के भेजने के बाद में आज विकास के लिए जो पहले पूरे भारत के अंदर 2014 तक विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र की सरकार देती थी, आज 10 साल में केंद्र सरकार हमारे विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आज हमें दे रही है। 11 लाख करोड़ रुपए। ये किसकी वजह से है? आप लोगों की बदौलत। जब जनता ने मुनीम मजबूत बजाया, मैं पूछना चाहता हूं, मालिक आप हो, जब आपका खजाना भरने के लिए जो मुनीम रख रखा है, अगर मुनीम ने आपका खजाना भरा 2 लाख करोड़ से ज्यादा 11 लाख करोड़ का खजाना किया है, तो ऐसे मुनीम को दोबारा बोनस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं। जिस तरह से आज भारत की विकास की गति बढ़ रही है, हर सेक्टर में भारत आगे जा रहा है। विश्व में सबसे अच्छा लोकप्रिय नेता पिछले 5 साल से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारी गति बढ़ाई है, जिस तरह से रॉकेट की गति से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 2028 में विश्व में हमें 3रे नंबर की ताकत बननी है, तो मैं यहाँ से सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को भारी मतों से जिता के भेजना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए? किसी से राम राम नहीं किए, किसी के किस चीज का बल पड़ गया साहब, ये तो उनको पूछ ले, इनको नहीं पूछ ले, ये इनसे हमारा देश आगे बढ़ जाएगा? हमें चाहिए हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें मतदान करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप सब लोगों ने राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने की जो की, 5 साल पहले राजस्थान की जनता ने जो गलती 2014 तक भारत की जनता ने की, वो गलती 2014 में राजस्थान की जनता ने 2018 में की। जहां से में आगे कर्जा माफी में आगे, हमारा बेरोजगारी भत्ते में आगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने आगे, और उसका रिजल्ट दोस्तों आप देखो, 5 साल में हमारा राजस्थान एक तरह से भ्रष्टाचार में अखंड डूब गया। किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी की बिजली के बिल जो 2018 डबल बिल हो गए, हर तरीके से। और विशेषकर जो महकमा जो जल जीवन मिशन से लेके हर घर में पानी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे भारत में 2019 में जो चलाई, हर घर में पानी पहुंचाने की, जो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। क्योंकि राजस्थान में अभी भी हमारी माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर से पानी सिर पे पानी रख के लाती है। जब पश्चिमी राजस्थान में मैं दौरा किया, वहां देखा कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की लूट तो अकेले मेरे जल जीवन मिशन में पानी के महकमे इन लोगों ने की है। और सबसे बड़ा पाप इन्होंने किया, जो योजना हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, हम सब मान सिंह जी, राजेंद्र जी, अजीत जी, जितेंद्र जी, हम सब 2018 में उनके साथ सरकार में थे। हमारी सरकार ने 2017 में ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो हमारे किसानों का भविष्य बदलने वाली थी, हर घर में पानी पहुंचाने की थी, उद्योगों को पानी देने की योजना थी, उस योजनाओं को इन्होंने 5 साल तक लटकाए रखा। 5 साल तक राजनीति की, 5 साल तक उन्होंने
राजस्थान सरकार ने सिर्फ मोदी जी को बदनाम करते रहे कि मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको। आप सबने दोबारा डबल इंजन की सरकार बनाने में जो मदद की, आज उसी की बदौलत है राजस्थान के अंदर 1 महीने के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन जी यादव ने समझौता किया। हमारे जो 13 जिलों में और 40% जनसंख्या और लगभग 20% जनसंख्या चूरू, सिकोर और झुंझुनू के 5000 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लाने का जो काम किया। जितना पानी राजस्थान में चाहे नर्मदा से आ रहा हो, चाहे राजस्थान कैनाल से आ रहा हो, जितना पानी सरफेस वाटर था उतना पानी 1 महीने के अंदर समझौता करके काम चालू करने का काम किया। तो ये डबल इंजन की सरकार और आप लोगों की ताकत की वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं। उन्होंने इस योजनाओं को नदी जोड़ो योजना में जोड़ा। ये पहली बार हुआ ऐसा। 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और आने वाले 5 साल में राजस्थान के और विशेषकर टोंक और सवाई माधोपुर के एक भी खेत बगैर पीने के पानी के नहीं रहेगा। एक भी खेत। मैंने प्रण लिया था कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा जब तक ERCP नहीं आएगी। वो भी हो गई है। अब सिर्फ 10% काम बचा है। हम DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है। आने वाले ये आचार संहिता नहीं लगती तो अभी कर देते। आचार संहिता के बाद में हम उसका शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी मदन जी भाई साहब कोटा से यहाँ से आगे यही करेंगे। चिंता मत करो, मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार है। जो कहती है वो करती है, डबल इंजन की सरकार। और ये किसकी बदौलत होगा? ये किसकी वजह से होगा? ये जौनपुरिया जी की वजह से। फिर कहते हैं कि मोदी जौनपुरिया, अरे जौनपुरिया जी कोई भी होता है, राज्य सरकार मारा। आज हर घर को 80 करोड़ लोगों को भारत में 3 साल से फ्री गेहूं मिल रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी वोट की बदौलत, जौनपुरिया जी इसकी बदौलत मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है? कई लोग सवाल करते हैं। और भैया इतना पैसा तो आप समझते हो जौनपुरिया जी अगर इनके 10-20 हजार करोड़ को दे दे तो भी उससे तो पूर्ति नहीं है। पूर्ति तो सरकार के पैसे से ही होगी भैया। और वो पैसा तो सरकार दे रही है जो सीधे आपके खाते मारे। 100% पैसा आपके खाते मारा। इससे बड़ी क्या चाहिए? हमारी सरकार ने पानी पे ही काम नहीं किया, बिजली पे जिस तरह से बिजली में लूट मचाई इन्होंने 5 साल में। हमारा जो कर्जा था पिछले 2018 तक राजस्थान में कर्जा 2,70,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की जनता पे था। ये कर्जा पिछले 70 सालों में हुआ था। इन्होंने 5 साल में उस कर्जे को डबल कर दिया, 5.5 लाख करोड़ रुपए कर दिए। 5.5 लाख करोड़। पहले एक आदमी के, राजस्थान के एक व्यक्ति पे 35,000 का कर्जा था, आज 70,000 का कर्जा किया था। इस पापियों ने किया। इन्होंने इनको सजा देने का समय आ गया दोस्तों। एक बार सजा दे दी, इनको बार-बार सजा जो जिंदगी में उठ नहीं पाए ये लोग। कौन चुकाएगा ये कर्जा? क्या हम चुकाएंगे? यहाँ बैठे हुए कौन चुकाएगा ये कर्जा? हमारे आने वाली पीढ़ियां चुकाएगी, पोते पोती चुकाएंगे कर्जा। कौन चुकाएगा कर्जा? ये हमें समझना पड़ेगा। मालिक कौन है? पैसा किसका है? मालिक ही है, ये जनता जनार्दन। 5 साल में जो आदमी आपके खाते बही को नुकसान पहुंचाता, उनके नीचे ब्याज से ही वसूल के उसको जूत दे के भगाओ। और जो सरकार में जो जनप्रतिनिधि, जो पार्टी, जिसके नेता और जो आगे बढ़ाते हैं, आपकी बैलेंस शीट बढ़ाता है, उसको बोनस दो। ये बोनस देने का समय आ गया आप लोगों को। ये बोनस के रूप में हमें यहाँ से हमारे सांसद साहब सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को भारी मतों से जिता के भेजना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मालपुरा से पहले भी 1,11,000 में से लगभग हमने 59,000 मतों से जिताए थे। इस बार उसमें 11,000 का बोनस देंगे। एक्स्ट्रा बोनस देंगे। एक्स्ट्रा बोनस देंगे। अब आप लोगों की ताकत है कि आप लोग ये सवाई माधोपुर बाकी और 7 विधानसभा में कितना दे सकते हो, ये आपको तय करना है। कौन आगे बढ़ेगा? और भैया जो जितना घी डालेगा उतना ही मजा आएगा भैया। मोदी जी भी उसी को देंगे। आप सब लोगों के, हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हमें रेल के लिए भी 100 करोड़ का बजट दिया इसमें। अब राज्य सरकार के पाएगी, राज्य सरकार के हिस्से में जो भी होगा उसके लिए भी हम
राज्य सरकार से बैठ के जो भी जमीन का जो भी देना पड़ेगा वो भी हम आने वाले टाइम में करेंगे। जो भी काम बाकी है, जो भी आप लोगों ने सोचा वो हम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने हमें जो वादे किए थे, हमारी सरकार ने वादे किए थे, संकल्प पत्र लेके आए तो उसकी गारंटी दी थी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसमें से हमने 45% वादे पूरे कर लिए हैं। आने वाले समय में हमने डीजल का किया था, डीजल पेट्रोल की दरें कम करेंगे। हमने 3.5 रुपये से लेके 7 रुपये 6.5 रुपये तक हमने डीजल की रेटें भी कम की है। बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए। हमने बिजली के अंदर 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया है बिजली के अंदर। आने वाले समय में जो बिजली 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये यूनिट मिल रही है उसको हम 3 से 4 रुपये में देंगे। हर घर के अंदर सौर ऊर्जा का देंगे जिससे आदमी को फ्री बिजली मिल सके। केवल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कागज में चुनाव से पहले झूठे वादे के, चुनाव से पहले ये जिले ले लो, आप ये हल्दी ले लो, मोबाइल ले लो। जल जीवन मिशन के पैसे जो केंद्र सरकार से दिए थे, घोटाला तो किया, ये हमारे जल जीवन मिशन को 33वें स्थान पर लेके चले गए, 33वें। और जो केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा इससे में मिलाया नहीं, उससे मोबाइल बांट दिए साहब। अब कहाँ से लेके आए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 2024 मार्च में इसका समय पूरा हो चुका। बाकी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी को कहना, क्योंकि उन्होंने इसको साल भर आगे बढ़ाने का काम किया। कोई भी टोंक और सवाई माधोपुर का एक भी घर बगैर पीने के पानी का नहीं रखा। जब मैं नरेश जी हमारा जिला प्रमुख जी के साथ में जब मैं देवली उनियारा गया, वहाँ गया तो हर घर में कोई पानी नहीं आ रहा था, योजना में भ्रष्टाचार था, सारा था। उसकी भी जांच कर रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर एक भी जगह पे पूरा जो 35 लीटर जो पहले पानी मिलता था, मोदी जी ने कहा कि मिलना चाहिए गांव में, शहर में मिलना चाहिए 135 लीटर। 100% जो नॉर्म से पूरा पानी आपके हर घर में देंगे, ये आपको वादा करते हैं। जो हमारी पार्टी कहती है 100% काम करेंगे। मोदी जी ने जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दी है वो गारंटी हम पूरा करेंगे, यही आपको विश्वास दिलाते। आप सब लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, 26 तारीख को हमें पूरी ताकत के साथ में यहाँ से भारी मतों से हमारे सांसद साहब श्री सुखबीर सिंह जी जौनपुरा जी को जिता के भेजना है। और मैं टोडा और मालपुरा के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, जब यहाँ चले तो ज्वाली बालाजी के मंदिर में हमारी बैठक है, वहीं आपके साथ बैठ के मैं भोजन करूँगा। और वहीं पे हमें लक्ष्य निर्धारण करना है कि कौन कौन से बूथे कितने वोट देते लाना, सब वहाँ पे मिलकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। अब कुछ ही पलों के अंदर आज की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हमारे बीच में आने वाली है। अब हमारे बीच में आज प्रदेश के महामंत्री भाई साहब जितेंद्र जी गोटवाल, खंडार के लाडले विधायक हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे टोंक के जिला महामंत्री विष्णु जी शर्मा से निवेदन करूंगा, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। भारत माता की। अरे भैया बूथ पे दिखा दीजिए, चलो जोश में जो आ जाओगे। भारत माता की, भारत माता की। कितने लाख वोटों से जिताना चाहते हो आप लोग? कितने से? तो 5 लाख जितनी आवाज भी तो आनी चाहिए जे। यहां से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारी केंद्र सरकार में मंत्री, इस लोकसभा के प्रभारी मेरे बड़े भाई मदन दिलावर जी, राजस्थान सरकार में मंत्री, राजस्थान सरकार में पीएचडी मंत्री भाई कन्हैया लाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे सांसद भाई साहब सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी, हमारे विधायक निवाई से हमारे विधायक भाई मान सिंह जी, पूर्व विधायक
राजेंद्र गुजर जी, नरेश जी, विजय बैसला जी, हमारी जिला प्रमुख महोदय, सम्मानित मंच। मित्रों, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में हमने चर्चा की और उसका निष्कर्ष भाई कन्हैया लाल जी ने बताया कि वो योजना लागू तब हुई तब हमने केंद्र की सरकार बनाई। वो योजना लागू तब हुई तब हमने अपना सांसद जिताकर भेजा। वो योजना लागू तब हुई तब हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में गया। और वो योजना लागू तब हुई तब आपने और हमने सबने मिलकर अपनी अपनी ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्र से जिता कर भेजा। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ तक काम करता है, पन्ना प्रमुख की रचना तक काम करता है, शक्ति केंद्र पे काम करता है, मंडल में काम करता है और यहां तक कि हम लोग अपने बूथ की रचना के लिए पूरे 5 वर्ष काम करते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ना तो पार्टी है और ना वोट लेने के लिए पार्टी है और ना ही नेता है। उनके पास है तो क्या, सिर्फ आलू से सोना बनाने वाला व्यक्ति। और मित्रों, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि मैं जो पानी लाऊंगा, ERCP से जो पानी लाएंगे हम, उस पानी से खेत में फसल उगेगी और सोने की तरह चमकेगी। और वो कहते हैं आलू से सोना बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के समय में 15 पैसे नीचे जाते थे और हमारे समय में 100% पैसे बैंक के खाते में जाते हैं। ये फर्क है मित्रों नेतृत्व में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि श्री राम भगवान का मंदिर, जिसके लिए कई वर्षों से हम लोग तपस्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि हमारे भगवान भी आकर अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान हो। लेकिन 500 सालों के बाद अगर उस मंदिर में भगवान को विराजमान करने का काम करता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। मैं इतना सा कहना चाहता हूं आपसे, ये जो वोट आप डालने वाले हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को, ये वोट गरीब के बनाएगा। ये वोट किसान सम्मान निधि की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर आपके खाते में डालेगा। ये वोट महिलाओं के इज्जत घर को जहां पर नहीं बने और बनाने का काम करेगा। ये वोट गरीब को फ्री में इलाज देने का काम करेगा। और यही वोट राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार से पैसा लाने का काम करेगा। एक वोट से आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है और इस एक वोट से भगवान राम के चरणों में हमारी हाजिरी लगने वाली है। मित्रों, क्या आप हाजिरी देना चाहते हो भगवान के चरणों में? देना चाहते हो? एक बार जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं इतना सा निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि पिछले 4 दिनों से मैं 8 विधानसभाओं का दौरा कर आया। अभी भाई विजय बैसला जी से बात हो रही थी, राजेंद्र गुजर जी से बात हो रही थी, तो मैं इनसे कह रहा था आपकी दोनों की विधानसभाओं से कितनी वोटों से जीत कर जाएंगे। तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 20,000 वोटों से
इनके देवली उनियारा विधानसभा से जौनपुरिया जी को ये जिताकर भेजेंगे। मित्रों, जब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी ताकत कि जब हम घर में जिताने की बात कर रहे हैं और ऐसे आदमी के लिए बात कर रहे हैं मेरे भाई, जो कभी कांग्रेस में, कभी कौन सी पार्टी में, कभी कौन सी पार्टी में, कभी भाई भाई के सामने टिकट मांग रहा है, और एक ही परिवार के सारे लोग जिस परिवार के चुनाव लड़ना चाहते हो, ऐसे नेताओं को वोट देना चाहोगे क्या आप? ऐसे नेता को वोट देना चाहोगे क्या आप? हमें वोट उस आदमी को देना है जो देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए विकास का काम करे। मुझे याद है जब पहली बार जौनपुरिया जी चुनाव जीत कर गए थे तो मैंने इनसे कहा, चुनाव तो जीत के आप, हम आपसे 6 महीने पहले विधायक बन गया और आप 6 महीने बाद बने हो। मैंने कहा हमारी एक मांग आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमसे सारों विधायकों से कहा, हम सवाई माधोपुर वाले 4 विधायक बैठे थे, दिया जी भी हमारे साथ थी, मान सिंह जी भी थे, कुंजीलाल जी भी थे। मैंने इनसे कहा टोंक से सवाई माधोपुर का सफर 1.5 से 2 घंटे का है। आप सांसद के नाते केंद्र सरकार से पैसा लाकर इस सफर को कम से कम 1-1.25 घंटे का करो, जो हमारा 1 घंटा बच सके। और मैं धन्यवाद देता हूं इन्हें कि इस सफर को इन्होंने कम करने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाकर अपनी बात करी और ये रोड सैंक्शन करा के लाए। आज सवाई माधोपुर से टोंक का सफर मात्र 1.25 घंटे का रह गया है। मैं इतना सा आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हम सब मिलकर यहां से संकल्प लेकर जाएं, ये तय कर जाएं कि हमारा वोट सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को जो हम डालने वाले हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को पड़ेगा। वो वोट मोदी जी को पड़ने वाला है और मोदी जी के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। क्या हम लोग तय कर सकते हैं कि एक कार्यकर्ता कम से कम 20 परिवारों में जाकर संपर्क करेगा? क्या ये तय कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मित्रों, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थोड़ी देर में उनकी रैली यहाँ से प्रारंभ होने वाली है और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री वो पधारने वाली हैं। अब जो वक्ता है मैं उनसे अनुरोध करूंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। माननीय लोकसभा संयोजक माननीय नरेश जी बंसल साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई साहब हम सबको संबोधित करें। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी टोंक सवाई माधोपुर की विशाल नामांकन सभा में उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा और पंचायत राज में लग जगाने वाले आदरणीय भाई साहब मदन जी दिलावर साहब, हमारे टोंक जिले का गौरव और जो जन जन के लाडले हैं पीएचडी मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी साहब, और इस टोंक सवाई माधोपुर के लोकप्रिय सांसद जो आप सबके सहयोग से तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब। मंच पर उपस्थित हमारे निवाई के विधायक आदरणीय रामसाई वर्मा साहब, टोंक जिले के जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, हमारे तोनू जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत मेहता जी, आदरणीय सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, विजय वेसला जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक राजेंद्र गुजर जी, हमारे गंगापुर के पूर्व विधायक मान सिंह गुजर जी,
बामनवास के प्रत्याशी रहे आदरणीय राजेंद्र मीणा जी, हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे एसटी मोर्चे के नारायण मीणा जी और मेरे बड़े भाई खंडार के विधायक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जन जन तक पहुंचा रहे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र गोटवाल जी, हमारे सभी प्रधानगण, चेयरमैनगण, पदाधिकारीगण, जिले के महामंत्रीगण और उपस्थित हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको विदित है दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है आपके बीच में कुछ समय के पश्चात पहुंचने वाली है। इसके बाद हम सब लोग ये जो सामने वाला जो गेट है दिया कुमारी जी के उद्बोधन के बाद हम सब लोग इस गेट से निकलकर डिपो बालाजी होते हुए मुख्य बाजार में होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय घंटाघर तक रैली के रूप में चलेंगे। हमारे सभी नेतागण हमारे इस रैली में रहेंगे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी आज इतने बड़े मुकाम पर खड़ी है तो आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर ही आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति एनडीए सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिनकी सरकार में जो अर्थव्यवस्था 14वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है, 2026 में यह अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आएगी। ये आप लोगों के दम पर हमको करके दिखाना है। विकसित भारत का जो संकल्प 2047 को तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, इस संकल्प के साथ हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस के इतिहास को आप उठा के लिए जाति के नाम पर अगर इस देश को बांटा तो कांग्रेस ने बांटा, अगर समाज के नाम पर इस देश को बांटा तो कांग्रेस ने बांटा। मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 से हमारी सरकार केंद्र में, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 में से 22 घंटे काम करते हैं और उनके साथ जितना भी मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल 20-20 घंटे तक काम करता है और उसकी बदौलत है भली वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, जितना भी आधारभूत इस देश का जो डेवलपमेंट है वो पूरे विश्व को नजर आता है। इसलिए साथियों, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये चुनाव देश का है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये जब आपका वोट 26 तारीख को जब कमल के फूल का आप बटन दबाओगे तो ये कमल के फूल का बटन दबने का मतलब है देश का विकास, देश की उन्नति। और एक बार फिर भारत माता का मुकुट जिस प्रकार से धारा 370 हटाने का काम किया। अभी साथियों कुछ मंच से का 2 वक्ता और है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बस 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि 370 की धारा हटाए तो 370 की पूरी संख्या भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए मिला के 400 पार। हमें और काम अभी करने हैं इस देश के लिए। इसलिए साथियों, एक बार जोरदार ताली बजाकर मंच के सब नेताओं को विश्वास दिलाइए, पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके, कि वास्तव में 26 तारीख को सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया को भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी भाई साहब, आपके जोशीले भाषण से जनता के अंदर एक बार फिर जोश जाग गया है। अब मैं सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष श्री सुशील जी दीक्षित से